प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ऐसा क्या हुआ था जब बाबा जी सिकंदरपुर में जा रहे थे तो अचानक एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। साध संगत जी, ऐसा कि आपको पता है बाबा जी बड़े दयालु हैं। जब भी कोई बाबा जी से मिलना चाहता है, जब बाबा जी को याद करता है तो बाबा जी वहाँ पर जरूर जाते हैं। ऐसे ही बाबा जी जब सिकंदरपुर में आ रहे थे तो जब वह सिकंदरपुर के सत्संग घर में जा रहे थे और वह गाड़ी के जरिए वहाँ पर गए तो अचानक उन्होंने रास्ते में अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोका। सभी जो बाबा जी की सिक्योरिटी थी, जब बाबा जी गाड़ी रोकते हैं तो उनके साथ वह भी गाड़ी पर रुक गए। तब बाबा जी के साथ जो सेवादार था वह कहने लगा, बाबा जी आप गाड़ी को क्यों रोक रहे हैं? तब बाबा जी ने कहा, बेटा मुझे यहाँ पर कुछ काम है। वो कहते हैं, बाबा जी आपको कौन सा काम है? बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें बता दूंगा लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ। तो वो कहते हैं, ठीक है बाबा जी आपकी मौज। और तब बाबा जी गाड़ी से उतरकर कुछ दूर आगे गए और वहाँ पर एक घर था जो बड़ा ही कच्चा था और टूटा हुआ था। सभी सेवादार देखते हैं बाबा जी अचानक यहाँ पर क्यों रुक गए। तब उन्होंने दरवाजा खड़काया तो एक बहुत ही बुजुर्ग माई जो थी जिसने दरवाजा खोला तो बाबा जी को, पहले तो वह इतनी बुजुर्ग थी कि बाबा जी को पहचान ना सकी। जब उसे पता लगा बाबा जी आए हैं तो वह बाबा जी को हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, मेरा सच्चे परमात्मा आप यहाँ पर। तो बाबा जी कहते हैं, माई कैसी है? तो बाबा कहती है, माँ ठीक हूँ। बाबा जी कहते हैं, काफी समय बाद तेरे से मेल हुआ है। वो कहती है, हाँ। बाबा जी कहते हैं कि मेरा आगे भी मन था तुझे मिलने का पर मैं तुझे मिल नहीं पाया। तो वो कहती है, बाबा जी आपने यहाँ पर आकर बड़ी कृपा की। तो बाबा जी कहते हैं, माई तू यहाँ पर अकेली रहती है? वो कहती है, हाँ मेरे सारे बच्चे जो हैं उनकी शादी हो गई है, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त है, इसलिए मैं अकेली यहाँ पर रहती हूँ। बाबा जी कहते हैं, मुझे बड़े महाराज जी ने तुम्हारे बारे में बताया था लेकिन काफी सालों से मैं कोशिश कर रहा था तुझे मिलने की लेकिन मिलने ना हो पाया। तो वो बाबा जी को देखकर ऊंची ऊंची रोने लगी और कहती है, बड़े महाराज जी को मेरे बारे में पता है? तो वो कहते हैं, हाँ बड़े महाराज जी तुमसे तुम्हारे बारे में बड़ी बातें करते हैं। तो वो कहते थे, ऐसी बीबी थी जो बड़ी सेवा करती थी, मेरी बड़ी सेवा की है उन्होंने। तो वो कहती है, मैं भी आप मरने वाली हूँ, मेरी उम्र भी कितने साल हो गई है, 95 साल हो गई है, मैं अकेली इसी झोंपड़ में रहती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि माई तुझे अब झोंपड़ में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है, बाबा जी मैं झोंपड़ में नहीं रहूंगी तो कहाँ पर रहूंगी? तब बाबा जी कहते हैं, तू मेरे साथ चल, सिकंदरपुर में जो सत्संग घर में है वहाँ पर काफी व्यवस्था है तेरे में रहने की और तुम वहाँ पर ही रहना। लेकिन वो मानती नहीं और कहती है, बाबा जी मैं आपके साथ कहाँ नहीं जा सकती। बाबा जी कहते हैं, फिर वही बात, मुझे तुझे देखने आना था लेकिन मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता, इसीलिए मैं तुझ पास ना आ सका। लेकिन जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मुझे पता होता है उसके पास जाना है। तब वो माई बड़ा रोती है। बाबा जी उसे अपने गले से लगाते और कहते हैं, तू भी तो मेरी माँ के जैसी है, चल मेरे साथ, तेरा बेटा तुझे कह रहा है तू नहीं चलेगी। ये बात सुनकर वह बड़ा रोती है और कहती है कि बाबा जी आप जाइए तो मैं आ जाऊंगी। तो बाबा जी कहते हैं, ऐसे कैसे आ जाएगी, मेरी गाड़ी में बैठकर चल। वो कहती है, बाबा जी मेरे कपड़े गंदे हैं और आपकी इतनी अच्छी गाड़ी है तो मेरे कपड़ों से आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। बाबा जी कहते हैं, नहीं होगी। जो सच्चे मन से सिमरन करता है, उस परमात्मा को याद करता है, वो कौन गंदा होता है? और तेरे कपड़ों में तो जो है रूहानियत की खुशबू आ रही है और तू मुझसे ऐसी बातें कर रही है।
तो वो ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं चल मेरी गाड़ी में बैठ। बाबा जी उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और ले जाते हैं। जब सिकंदपुर में आते हैं और वहां पर स्वागत करने के लिए सेवादार आते हैं, बाबा जी के साथ इस माई को देखते हैं। वहां के सेक्रेटरी साहब जो बाबा जी के पास आते हैं, बाबा जी कहते हैं ये मेरी मेहमान है और जब तक ये जिंदा रहेगी यहाँ पर ही रहेगी, तुम इनकी हिफाजत करना और इन्हें अपने साथ ही रखना। तो बाबा जी किसे सेक्रेटरी साहब कहते हैं बाबा जी आपका हुक्म सुराखों से, आज से ये मेरी माँ है और मेरी माँ की तरह मेरे घर पर ही रहेगी और यहाँ पर तो आपको पता है काफी व्यवस्था है। ये बात सुनकर वह माई बहुत रोती है और कहती है बाबा जी आज इतने सालों के बाद आप मुझसे मिलने आए। वो कहती है बाबा जी कहते हैं माई तेरे कर्म जो थे बुरे, तूने बुरे दिन देखने थे, अब तेरे कर्मों का जो भार है वो हल्का हो गया था, इसलिए मैं तुमसे मिलने लाया हूँ। वो कहती है सच है बाबा जी, कर्म कभी अपना साथ नहीं छोड़ते। मैंने भी काफी बुरे कर्म किए थे। जब मेरे पास पैसा था तो मैं बड़ा ही उस पर घमंड करती है। बाबा जी कहते हैं बेटा पैसे पे घमंड कैसा, एक न एक दिन ये यहीं पर रह जाना, साथ जाएगी तो आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है अनियत ताकत और कुछ भी नहीं साथ जाएगा। सासंग जी आप भी पैसों का घमंड छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सिमरन पर ध्यान दीजिए। सासंग जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।